हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी, और आज हम कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो इंसान आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो ज़रूर एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके, और वो रात भर क्या सोच रहे हैं आपके लिए ये आप जान पाए। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी वैरायटी के टॉपिक्स पे मैं ऑलरेडी रीडिंग्स ला रही हूँ। सॉरी, पास्ट की रीडिंग में मैंने कवर किया है पास्ट लाइफ स्टोरी की प्रेडिक्शन। तो अगर आपको अपने पिछले जन्म के बारे में जानना है ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के देखेंगे। आज आपको क्या करना है कि जब मैं फ्लेम को जलाऊंगी तो उस फ्लेम को फोकस करते हुए आज जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स, लेट नाइट फीलिंग्स जानना चाहते हैं उनका नाम आपको 3 बार लेना है। ओके, और पूरे तरीके से टाइमलेस है तो कभी भी आप इसे देख सकते हो, आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और पेड पोस्टर टैरो रीडिंग्स की बुकिंग्स के लिए या एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन या मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कॉल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो ज़रूर आप व्हाट्सएप में मैसेज करिए, इंस्टा में मैसेज करिए। मैसेजेस के थ्रू ही आपकी बुकिंग्स, आपकी क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और डिटेल में जानते हैं। ओके, सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। अब आप क्या करिए, इस फ्लेम पे फोकस कीजिए। पहले सांस आराम से लेके रिलैक्स स्टेट ऑफ एनर्जी में आ जाइए, फिर इस फ्लेम पे फोकस करिए। थोड़ी देर, कुछ सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड फोकस करिए। और फोकस करने के बाद आंखों को बंद करके उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए जिनकी लेट नाइट की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो। आई होप आपने कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में एक बहुत ही ज़्यादा बेचैनी है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो चाहते तो वो आपके पास रह सकते थे, चाहते तो वो आपको प्यार कर सकते थे, चाहते तो आपको महसूस कर पाते, चाहते तो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर पाते, लेकिन वो अपनी गलतियों की वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, आपको पैम्पर नहीं कर पा रहे हैं, आपको फील नहीं कर पा रहे हैं फिज़िकली। तो उनको बहुत ज़्यादा तड़प महसूस हो रही है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि इस तड़प को वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो खुद इस चीज़ को लेके रिस्पॉन्सिबल है। वो खुद अपनी गलतियों की वजह से, अपने हरकतों की वजह से ही वो आपसे दूर हुए हैं। तो उनको ये प्रॉब्लम्स तो झेलनी पड़ेगी ही। वो डिज़र्व करते हैं कि उनकी कोई भी इच्छा पूरी ना हो, उनकी कोई भी विश पूरी ना हो। तो कहीं ना कहीं आपको लेके फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी मन में जाग रही है, तड़प भी जाग रही है, लेकिन फिर ये भी जाग रहा है इनके मन में कि हाँ, मुझे ये पनिशमेंट मिलना चाहिए कि मैं इस इंसान से दूर ही रहूँ। मैं इस इंसान के प्यार को, इस इंसान के फिज़िकल प्रेजेंस को मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने इस इंसान के साथ बहुत बुरा करा है। मैं एक अच्छा लवर नहीं बन पाया। सबसे ज़रूरत के वक्त मैंने इस इंसान को अकेला छोड़ा। इस इंसान की ज़रूरतों के बारे में मैंने कभी ख्याल नहीं करा। तो अब अगर मैं दूर हो चुका हूँ तो कहीं ना कहीं ये मेरी सज़ा है जो मैं भुगत रहा हूँ, और मैं भुगतना चाहता भी हूँ, बिकॉज आई डिज़र्व दिस। तो ये उनके मन में चल रहा है। तो जिसके चलते जो रोमांटिक फीलिंग्स, जो फैंटेसाइजिंग वो आपको कर रहे हैं, ठीक है, सो उनको ऐसा लग रहा है कि ये फीलिंग जो है
इनका दर्द बन बन के इनको रुलाएगा हर एक पल हर एक दिन, क्योंकि अब उनको फीलिंग आती है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। उन्हें आपकी लिटरली क्रेविंग होती है, ठीक है, लिटरली वो तड़पते हैं आपको देखने के लिए, आपको महसूस करने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, वो स्पेशल मोमेंट्स को फिर से रिक्रिएट करने के लिए जो आप दोनों के पहले हुआ करते थे, प्राइवेट मोमेंट्स। बट अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो उन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं। तो पता नहीं कब ऐसा वक्त आएगा भी या नहीं कि फिर से वो इस लाइफ को जी पाए, इस रिश्ते को जी पाए। उन्हें लगता है कि आपके अंदर भी बहुत परिवर्तन आ चुका है, आप पहले से ज़्यादा बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, बहुत विजडम आ चुका है, बहुत मैच्योर हो चुके हो। पहले आप चेज़ भी करते थे इन्हें, ठीक है, लेकिन अब आप चेज़ भी नहीं करते हो बिकॉज आपको समझ आ चुका है कि यस, इस तरीके से प्यार नहीं मिलता। तो जो आपके अंदर जो इवॉल्वमेंट हुई है एज अ सोल, एज अ ह्यूमन बीइंग, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पूरी तरीके से समझ आता है कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा चेंज हुए हो। तो आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पहले की तरह आप उनके लिए रहो। तो कहीं ना कहीं यही सोच सोच के ना उनको बहुत रोना आ रहा है इस वक्त, लिटरली उनका दिल बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है इस वक्त, और उनको रोना आ रहा है यही सोच सोच के कि कैसे सारी चीज़ें बदल गई, सिचुएशंस बदल गए, उनका बिहेवियर बदल गया, और ख़ास करके आप बदल गए। लाइक उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप बदल जाओगे। उनको ऐसा लगता था कि चाहे कैसे भी सिचुएशंस हो या कैसे भी वो रहे, आप हमेशा सेम रहोगे, उसी इंटेंसिटी से उन्हें प्यार करोगे, उन्हें अटेंशन दोगे, उन्हें वक्त दोगे। बट जैसे जैसे हो सकता है कि आपको इस इंसान से दुख मिलना शुरू हुआ, आपका इनके प्रति प्यार, रिस्पेक्ट सब कुछ कम होता चला गया। और अब आप प्यार तो करते हो, बट अब आपको वो उस लेवल की क्रेविंग या उस लेवल की अटेंशन या उस लेवल का टाइम इस इंसान से अब आपको नहीं चाहिए। आपको ऐसा लगता है इस इंसान के बिना भी मेरी लाइफ इतनी टाइम तक गुजर चुकी है, तो आगे भी गुजर जाएगी। यस, सो ये एनर्जी पूरी तरीके से जो है दिख रही है। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा दुख है दिल में, रोमांटिक फीलिंग्स भी है, ठीक है, एक पछतावा भी है, लेकिन एक थोड़ी बहुत उम्मीद भी बची है कि काश काश चीज़ें सही हो जाए, काश वो अपने आप को सुधार पाए, काश आप फिर से अपने ट्रू सेल्फ में वापस आ पाओ। तो ये सारी तमाम चीज़ें इनके मन में चल रही है। तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स का बहुत ज़्यादा मिक्सचर होता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त, ठीक है। किसी एक फीलिंग को वो नहीं रख पा रहे हैं लंबे टाइम के लिए, उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यह दिख रहा है कि आप में से बहुत लोगों के पर्सन लिटरली रो रहे हैं, और रोते रोते फिर हंस रहे हैं जब उन्हें अच्छे मोमेंट्स याद आ रहे हैं आप दोनों के, कि आप दोनों कैसे घूमते थे, मस्ती करते थे। आप हो सकता है कि कुछ फ़नी टॉपिक्स पे बात किया करते थे, या आपका कुछ एक चीज़ होता था स्पेशल जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़नी लगता था, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो कहीं ना कहीं वो याद करके भी पछता रहे हैं कि पहले लाइफ बहुत इजी थी, पहले लाइफ बहुत सही थी, पहले लाइफ में खुशियाँ थी, इन्जॉयमेंट था, आपका साथ था। लेकिन अब लाइफ में सब कुछ होते हुए पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, मन नहीं बैठता कहीं पे, किसी के साथ ज़्यादा टाइम तक बात करने का दिल नहीं करता, ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उतना इंटरेस्ट नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फिगर आउट कर पाते हैं कि आप होते तो वो लाइफ के सारे मोमेंट्स को एंजॉय कर पाते, सारे मोमेंट्स को लेके खुश हो पाते। लेकिन जब अब वो आपसे दूर हुए हैं तो आपको तो पा नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से आपकी याद में रह के भी वो खुश नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार ये चीज़ परेशान करती है कि देखो, आज तुम जो तड़प रहे हो वो तुम नहीं तड़पते, तुम्हारे अपने गलतियों की वजह से तुमने उस इंसान को दूर कर दिया। तो उन्होंने अपने जो पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है, उसके लिए इनको पछतावा इतना ज़्यादा हो रहा है कि कहाँ छुपें, कहाँ रोएं, किसे बोले, क्या करने से शांति मिलेगा, इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये फीलिंग्स आपके पर्सन की करंटली चलती हुई नज़र आ रही है। बट हाँ, इंतज़ार कर रहे हैं आपको, इंतज़ार कर रहे हैं आपका, मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। एंड चाह रहे हैं कि कुछ तो एक चमत्कार हो, कुछ तो रोशनी की किरण पड़े आप दोनों के रिश्ते में, कि रातों रात सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये उम्मीद, ये ड्रीम, ये डे ड्रीमिंग आपके पर्सन जो है कर रहे हैं इस वक्त। ओके, सो गाइज, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, बाकी और भी चीज़ें देखेंगे। इसे यहाँ पे ही रखती हूँ, ठीक है। कुछ कार्ड्स देखेंगे। देख लेते हैं। तो बहुत इंटेंस फीलिंग्स चल रही है करंटली, एंड हो सकता है कि आप भी इस इंसान की फीलिंग को महसूस कर पा रहे होगे, तो आपको भी एक हेवीनेस फील हो रहा होगा।
आपके लिए स्पेशल चार्म्स भी देखेंगे, ठीक है। आई नो आई वॉज अ फूल बट आई एम ट्रूली सॉरी। देखिए रीडिंग में जो आया वही यहाँ पर भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि वो कितने ज़्यादा बुद्धू थे कि उन्होंने चीज़ों को खुद ही ख़राब करा है, खुद ही। वो अभी इस वक्त ना किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी को नहीं, कोई तीसरे बंदे को नहीं, ना आपको। वो सिर्फ अपने आप को इस चीज़ की जिम्मेदार मानते हैं कि चाहे कोई भी बीच में आ जाए, लेकिन अगर वो खुद सही रहते ना तो ये रिश्ता आज भी अच्छे से चलता। इतने प्रॉब्लम्स कभी आती ही नहीं, इतना कॉम्प्लिकेशंस कभी आती ही नहीं। आई नेवर मेंट टू हर्ट यू। तो वो कभी आपको दुख तो देना नहीं चाहते थे, बट हाँ उनके इमेच्योरिटी के कारण उन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, मल्टीपल टाइम्स पहुंचाया है। और जब दुख पहुंचाया है, जब आपको उन्होंने रोते हुए तड़पते हुए देखा है, तब उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं होती थी आपकी, क्योंकि उन्हें लगता था कि आप रोओगे फिर ठीक हो जाओगे अपने आप, क्योंकि आप कहाँ जाने वाले हो उनको छोड़ के। लेकिन जब आप दूर हुए हो तब अब उनको समझ आ रहा है कि इंसान रहते हुए इंसान की वैल्यू कर लेनी चाहिए, उसको दुख नहीं पहुँचाना चाहिए। यू मीन मोर टू मी देन यू थिंक। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत मायने रखते हो। उन्होंने आपको ऐसा फील करवाया है कि आप उनके लिए एक ऑप्शन हो, बट आप उनके लिए बहुत मायने रखते हो। और उनको ऐसा लग रहा है कि अब ऐसी सिचुएशन में आप दोनों खड़े हो कि वो चाह के भी आपको ये सच्चाई सारी बता नहीं सकते, और बताएंगे भी तो विश्वास नहीं करोगे। यू आर ऑल आई हैव एवर वॉन्टेड। तो उन्हें बस आप चाहिए हो, ठीक है। लाइक आपकी वैल्यू को अब कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि आप नहीं हो तो लाइफ जो है वो किस तरीके से डिफरेंट है, इस चीज़ का एहसास वो कहीं ना कहीं कर पा रहे हैं। चार्म्स देखेंगे, ओके। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है मुझे ग्रेप्स, ठीक है। सो आपके कनेक्शन में राइपनेस आएगा। आई डोंट नो, ये फोकस नहीं हो रहा है। आपके कनेक्शन में राइपनेस आएगा, ठीक है। चीज़ें डबल होंगी, ठीक है। सो प्यार अभी डबल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डबल होंगी, साथ में कमिटमेंट भी ज़्यादा आएगा, लॉयल्टी ज़्यादा आएगा, डिवोशन ज़्यादा आएगा। तो मल्टीप्लाई होगी चीज़ें, अच्छी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हुई नज़र आ रही है, नेगेटिव चीज़ें नहीं। तो आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है, और आप जो कहीं ना कहीं चेंज हुए हो या थोड़ा रूड हो गए हो, कुछ हो गए हो, तो आप भी अपने ट्रू सेल्फ में वापस आओगे। यहाँ पे 2 स्वान है, ठीक है। तो आप दोनों के कनेक्शन में एक ऐसा डिवोशन आ रहा है जहाँ पे चाहे आपने कितनी गलती करी हो, आपके पर्सन ने कितनी गलती करी हो, बट अब से नहीं करोगे, एक दूसरे के प्रति डिवोटेड रहोगे, ठीक है। 2 चाबियाँ आ गई हैं। तो आप दोनों के बीच की अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि आप उन्हें नहीं समझ पाते, वो आपको नहीं समझ पाते, तो अब समझ पाओगे, कंपैटिबिलिटी बनेगा अगर कंपैटिबिलिटी मिसिंग भी है तो। और यहाँ पे है कैट, जो कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड गुड न्यूज़ को शो कर रहा है, ठीक है। तो ज़रूर प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है कनेक्शन में। बस हाँ, अपने माइंडसेट को, फीलिंग्स को थोड़ा सा अलाइन रखना है कनेक्शन के टूवर्ड्स, अच्छा सोचना है, ठीक है। बाद बाकी आपके पर्सन भी इस चीज़ से निकलेंगे, ये जो गिल्ट है, गिल्ट ट्रिप से निकल जाएंगे, बट करंट की फीलिंग्स में थोड़ी सी गिल्ट ट्रिप तो दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको पर्सनल लेवल पे जाके अपनी लव प्रेडिक्शन करवानी है तो ज़रूर टैरो कार्ड प्रेडिक्शन या कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।